नमस्कार दोस्तों। आज हमारी फिर टीजीटी पीएचडी इंग्लिश ऑनलाइन सीरीज की अगली वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लवर इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन डोवर बीच। ये जो एड्रेसिंग होता है, लवर इज द स्पीकर, डोर बीच में एड्रेस कर किया जाता है इसको। इग्नोरेंट आर्मीज मीन्स इन डोवर बीच द मासेस हु लैक्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। जो इग्नोरेंट आर्मीज का मतलब होता है किसमें, डोवर बीच में, उसका मतलब होता है द मासेस हु लैक्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। डेविड कॉपरफील्ड अटेंड्स बोर्डिंग स्कूल। डेविड कॉपरफील्ड अटेम्प्ट्स बोर्डिंग स्कूल सोलेम हाउस। Mr. Micawber is the kind-hearted but financially troubled friend of David Copperfield's family. Mark Antony speaks the lines "Cry havoc" and "Let slip the dogs of war." ये किसकी लाइन है? एंटनी की है। एंटनी बोलता है जूलियस सीजर में। मार्शलस सेड, मार्शलस कहता है and Lizeman to the den. I be like faithful subjects to Denmark in Act 1 Scene 1. Readiness is all line occurs in Hamlet Act 5 Scene 2. ये लाइन Act 5 Scene 2 में आती है। Macbeth's father is Sinel. जो मैकबेथ प्ले है उसमें मैकबेथ के पिता का नाम होता है सिनेल। क्रैब, क्रैब अ डॉग अपीयर्स इन शेक्सपियर्स द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। क्रैब एक डॉग का नाम है जो अपीयर होता है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। जैकनेटा अ वेंच अपीयर्स इन लव्स लेबर लॉस्ट। ये जैकनेटा किसमें अपीयर होता है? लव्स लेबर लॉस्ट में। Hamlet is dominated by a state of mind which is inexpressible because it is in excess of the facts as they appear. Neoclassicists, thought that reason and judgment were the most admirable faculties. It is easier for camel to go through the eye of a needle than for rich man to enter into the kingdom of God. फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एडी नैंटन, एडी नैंटन इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। डॉक्टर जॉनसन सेड द मोस्ट heterogeneous ideas were yoked by violence together by the metaphysical poets. कौन कहता है ये? डॉक्टर जॉनसन बोलते हैं। Stephen Spender poem The Pylon gave the nickname Pylon Poets to lift wing poets of 1930s. The term diction signifies, डिक्शन क्या चीज सिग्निफाइज करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Hagiographics are written on the stylized lives of Criterion saints. The term ballad derived from Latin which means to dance. इसका मतलब बैलेट का मतलब होता है डांस, टू डांस। ये लैटिन वर्ड से आया है बैलेट। इससे लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल बाय जॉर्ज ऑरवेल। जो इससे है लियर टॉल्स्टॉय एंड फूल, किसके द्वारा है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। अब्राहम राइट कॉल्ड शेक्सपियर्स हैमलेट एन इंडिफरेंट प्ले, द लाइन्स बट मीन। Wilson Knight said
द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी इज रोम। कौन कहता है? विल्सन नाइट बोलता है। द लाइन्स, द lunatic, the lover and the poet are of imagination, all compact are spoken by Theseus। आगे फर्स्ट सीन वन में ये लाइन बोली जाती है थीसियस के द्वारा। Sweet are the uses of adversity, लाइन स्पोकन बाय डिक सीनियर। ये लाइन डिक सीनियर के द्वारा बोली जाती है। कैलिबन tried to violate Miranda's chastity। जो कैलिबन होता है वो ट्राई करता है वायलेट करने की, भंग करने की मिरांडास की चेस्टिटी, मतलब उसकी शुद्धता को भंग करने की कोशिश करता है कैलिबन। हाफ फिश एंड हाफ मैन, जो कैलिबन होता है वो हाफ फिश होता है और हाफ मैन होता है। सन ऑफ साइकोराक्स, साइकोराक्स का बेटा होता है। किसमें? द टेम्पेस्ट में। कैलिबन रिगार्डेड हिज न्यू मास्टर टू स्टीफेनो। कैलिबन जो है अपना नया मास्टर किसको मानता है? स्टीफेनो को। एंटोनियो इज प्रोस्पेरोस ब्रदर इन द टेम्पेस्ट। जो एंटोनियो होता है वो प्रोस्पेरोस का भाई होता है टेम्पेस्ट में। बेन जॉनसन वॉज द मास्टर पोएट ऑफ द कैवेलियर्स। जो मास्टर पोएट है कैवेलियर्स का वो कौन है? बेन जॉनसन। द एपिथेट कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री अपीयर्ड इन ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन इन 1817 जर्नल्स। द मिडिल एज इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। मिडिल एज को और किस नाम से जाना जाता है? द एज ऑफ चौसर के नाम से भी जाना जाता है मिडिल एज को। अर्नेस्ट जोन्स मेड अ फ्रेडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ हैमलेट। अर्नेस्ट जोन्स क्या करते हैं? फ्रेडियन इंटरप्रिटेशन बनाते हैं हैमलेट के लिए, हैमलेट का। हेनरी फील्डिंग क्लेम्ड टू राइट फिक्शन दैट could be called comic epic in prose। Full title of Milton's divorce tract is the Doctrine and Discipline of Divorce। ये फुल टाइटल है मिल्टन के डाइवोर्स ट्रैक्ट का। full of the true, the blushful hipporine लाइन फ्रॉम ओड टू नाइटिंगल। ये लाइन कहाँ की है? ओड टू नाइटिंगल की है। कि अगर आप स्पीच क्या है इस लाइन में? पर्सनिफिकेशन है। स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा 1873 बाय वाल्टर पीटर। ये वाल्टर पीटर के द्वारा लिखा गया है। स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा। पोलोनियस स्पीक्स लाइन्स दिस अबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू and it must follow as the night the day। एक्ट 1 सीन 3 में ये लाइन बोली जाती है पोलिनियस के द्वारा। ग्रैनविल बार्कर द टीडियस वाजेकर हु मेडल्स हिज वे टू डूम अबाउट पोलोनियस। सेंस, इंटेंशन, टोन एंड फीलिंग are terms used in the criticism of poetry by I. Richard। I. Richard के द्वारा ये टर्म यूज किया गया है क्रिटिसिज्म ऑफ पोएट्री में। Drive my head thought over the universe like withered leaves to quicken a new birth। लाइन फ्रॉम ओड टू नाइटिंगल। ये कहाँ की लाइन है? ओड टू नाइटिंगल की है। ओड टू नाइटिंगल कब आता है? 1819 में आता है। ट्रेजरी में लिखा जाता है ओड टू नाइटिंगल इन सोनेट फॉर्म। इसमें 70 लाइन्स हैं ओड टू नाइटिंगल में। ये कीट्स के द्वारा लिखी जाती है ओड टू नाइटिंगल। बिसाइड्स ले हंट बेंजामिन रॉबर्ट हेडन बिकेम कीट्स's great friend and wielded a special influence on him। ये सारे किड्स के ग्रेट फ्रेंड थे और बिल्ड किए हैं स्पेशल इन्फ्लुएंस उस पे। रेनेसा बेस्ट फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड इन एलिजाबेथन एज। प्रोटोगोनिस्ट ऑफ जूड द स्कोर बाय हार्डी जूड फॉले। जो प्रोटोगोनिस्ट होता है जूड द स्कोर का वो कौन होता है? जूड फॉले होता है।
जूड्स प्रोफेशन इज स्टोन मेसन। जूड का प्रोफेशन होता है वो स्टोन मेसन का होता है। इन जूड द स्कोर में, जूड द स्कोर किसके द्वारा लिखी जाती है? हार्डी के द्वारा। कमला दासेस एन इंट्रोडक्शन माई स्टोरी ओरिजिनली केम इन मलयालम एंटे कथा। जो मलयालम में इसका नाम है माई स्टोरी का, उसका नाम है एंटे कथा, जो कि 1973 में आती है। एंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 1976। इंग्लिश में 1976 में इसको ट्रांसलेट किया जाता है। I have suffered with those that I saw suffering, मिरांडा said in the Tempest। ये लाइन मिरांडा बोलती है टेम्पेस्ट में। कमला दासेस हस्बैंड वॉज बैंकर। कमला दास का जो पति था उसका वो क्या था? बैंकर था। उसका नाम क्या था? माधव दास। बीचेज पब्लिश्ड इन माउंटेन इंटरवेल। जो बीचेज होता है माउंटेन इंटरवेल एंथोलॉजी में आता है। फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा जाता है माउंटेन इंटरवेल, जो कि 1916 में आता है। ऐसे ब्रैडली सेड किंग लियर इज टू हाई फॉर द स्टेज। कौन कहता है ये? ऐसे ब्रैडली बोलते हैं कि किंग लियर इज टू हाई फॉर द स्टेज। चैमेलियंस फीड ऑन लाइट and air. Poets' food is love and fame. Lines from an exhortation by Shelley. The Essay of Elia, 1823, first published in London Magazine. जो Essay of Elia होता है वो 1823 में लंदन मैगजीन में पहली बार पब्लिश होता है। शेक्सपियर मैरीज एन हैथवे इन द ईयर 1582। जो शेक्सपियर होता है वो एन हैथवे से शादी करता है। कब? 1852 में। किस ड्रॉप द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ हिज ओड टू मेलैंकली, शॉर्टेस्ट ओड। जो किड्स होता है वो अपने ओड टू मेलैंकली का फर्स्ट स्टैंजा को छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है। और ये ओड टू मेलैंकली एक शॉर्टेस्ट ओड मानी जाती है किड्स की। बेनेडेटो क्रोशे was the main exponent of the expressionism। जो एक्सप्रेशनिज्म का मेन एक्सपोनेंट होता है वो कौन होता है? बेनेडेटो क्रोशे होता है। A speech frequently addressed to a crowd to influence attitudes by appealing to the emotions rather than to reason, harangue। The doctrine that pleasure is the highest good in life and that happiness is a legitimate goal, hedonism। The slings and arrows of outrageous fortune is an example of handier days। ये handier days का एग्जाम्पल है। True ease in writing comes from art, not chance, as these move easiest who have learned to dance। This statement expresses the critical credo of the neoclassical poets। ये एक्सप्रेशन जो क्रिटिकल क्रेडो का एक्सप्रेशन है, ये स्टेटमेंट का न्यूक्लासिकल पोएट्स का। कैथरीना इज द स्यू ऑफ द प्ले द टेमिंग ऑफ द स्यू। कैथरीना जो होती है वो स्यू होती है किस कौन से प्ले का? द टेमिंग ऑफ द स्यू के। In his theory of mimesis, Plato says that all art is mimetic by nature. Art is an imitation of life। To argue his case, he gives an example of chair। अपने केस को अर्ग करने के लिए वो कौन सा एग्जाम्पल देती है? चेयर का। Like Cordelia, the fool in King Lear is referred to by Lear as his child। तो दोस्तों आज तक के लिए है, कल मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।